जानकी जी की जय बोलना पड़ेगा। तो जनकपुर का नियम है, यहाँ हर कोई बोलता है जय किशोरी जी की। किशोरी जी की जय बोले बिना आप नहीं जा सकते भीतर। भगवान ने कहा सुनो भैया, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी भी स्त्री की जय। अरे बड़ी समस्या हो गई। माली ने कहा महाराज मेरा तो नियम है। तो कहा फिर क्या किया जाए, कोई उपाय होगा। माली ने कहा ऐसा है जय जय, आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, ये छोटे सरकार है ना पीछे, इन्हीं से जय बुलवा दीजिए, यही बोल देंगे तो मैं उसी में एडजस्ट कर लूंगा दोनों को। एक टिकट पर ही दोनों को अंदर भेज देंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की ओर देखा, तमक्कर लक्ष्मण जी आगे आए और जो गरज कर बोले, मैं अपने भ्राता श्री राघवेंद्र सरकार के अतिरिक्त संसार में विश्व में किसी की भी जय नहीं बोल सकता। जैसे ही सुना वो माली बेचारा घबराया सा हो गया। नाथ ठीक है क्रोधित ना होगा। अब लक्ष्मण जी को भगवान ने देखा कि लक्ष्मण, अरे भैया थोड़े मीठे बन जाओ। बोले मीठा तो बन जाऊं, लेकिन कोई मुझसे कहे राम जी की जय छोड़ के किसी और की जय बोल दे तो हम जय क्यों बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। बोले भैया ये थोड़ा ससुराल का मामला है, यहाँ क्रोध से नहीं, यहाँ तो प्रेम भी नहीं, बिल्कुल चाशनी मिला करके ऐसा बोलो कि भैया बात बनी रहे। लक्ष्मण जी बोले भैया तो फिर आप ही निपटाइए। आगे बढ़े भैया कोई और उपाय। माली ने कहा महाराज ऐसा करो कि सामने वाला जो बगीचा है ना, आप उधर चले जाइए, उधर कोई बंधन नियम नहीं है, उसमें से आप पुष्प ले लीजिए, वो जनक जी का बागीचा है। भगवान बोले अरे भैया जो बात यहाँ बनने वाली है वो बात वहां कहाँ, अब हम कहाँ जाएं, हम नहीं, हम तो यहीं से लेंगे। अच्छा यहीं से लेंगे तो फिर एक उपाय और करते हैं जय जय, लाइए आप अपनी ये टोकरी हमें दे दीजिए, मैं ही भीतर जाकर के आपके लिए पुष्प। जय जय ने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, हमारे गुरुजी की सेवा के अपरश की सेवा है, अपने ही हाथ से हम पुष्प उतारेंगे, वही गुरुदेव की सेवा में लगेगा। इतना कहा माली ने हाथ जोड़ ली, कृपानाथ आप जय बोलेंगे नहीं, छोटे कुमार आपके अतिरिक्त किसी की जय बोलते नहीं है, दूसरी वाटिका में आप जाना नहीं चाहते और मेरे हाथ से स्पर्शित पुष्प आपको चलेंगे नहीं, तो फिर जय जय अब तो आपको जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी झट से आगे आए, जो अपने तरकश में हाथ लगाया, जो बाण खींचने लगे थे, अरे हटो भैया काहे को इतनी माता बच्ची, अभी उठाते एक ही बाण, तो वैसे ही पतला दुबला, इसको तो मैं फूंक से ही उड़ा दूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत हो जा भाई, क्या बने बात, जहां बात बनाए ना बने, भगवान थोड़ी सी उसकी प्रशंसा करते, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, वाह बहुत कर्तव्य परायणी की कही बात तुम चाकर जनक जी के, तैसी ही कहोगे जैसी तुमको सिखाई। आप तो वही कहोगे भैया, बात तो सत्य है। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि बार बार वो सारे उपाय भी बताया, लेकिन भगवान श्री राम कोई और उपाय स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो कहा अच्छा लगता है कि भैया के मन में आ ही रहा होगा कि होने वाली भाभी की जय बोल ही दी जाए। अच्छा एक बार तो उस माली ने भी ये कह दिया, नाथ भली भाई बहुत अच्छी बात है, यदि आपके छोटे कुमार मेरा वध भी करना चाहे तो कर दे, इससे भी बढ़कर और कहीं कोई मृत्यु होगी क्या, कि सामने साक्षात परब्रह्म ईश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने मेरे प्राण छूटे, और वो भी उन्हीं के भाई के हाथों से। ऐसी मृत्यु को तो देवता भी तरसे। और महाराज क्षमा कीजिए, जितना आप जल्दी कर रहे हो ना, यदि आपने मेरा वध कर दिया तो फिर तो आपको और यहाँ रुकना ही पड़ेगा, फिर तो मेरा सारा क्रियाकर्म भी आप ही को, आपके ही हाथ से होगा। भगवान कह रहे हैं अरे लक्ष्मण शांत रहो, ज्यादा तीर बाण, तुम्हारा हाथ बार बार धनुष बाण पे चला जाता है भैया, तो फिर करो ना भैया, जैसा कह रहा है वैसा ही कर दो। अब कह रहे ठीक है भैया चलो, तो फिर जय ही बोल देते हैं, सारा झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। आप बोलिए, आपके साथ हम भी बोलेंगे। भैया उस माली ने जब जय बोली,
बोलिए जनक नंदिनी की जय। भगवान बोले बोलिए जनक की जय। नंदिनी नहीं बोला, क्या बोला? जनक जी की। माली ने सुन लिया, बोले महाराज आप बड़े चतुर हैं, आपने विदेराज जनक जी महाराज उनकी जय बोली है आपने, जानकी जी की जय। अरे नहीं नहीं, एक बार फिर बोलिए, हम बोलते हैं। अब की बार माली ने कहा बोलिए जनक नंदिनी की जय। ठाकुर जी बोले बोलिए नंदिनी की। माली ने कहा नाथ अब की बार आपने जनक नहीं बोला, आपने केवल नंदिनी। ये तो आपके पूर्वजों में, नंदिनी तो आपकी पूर्वजों में गौ माता रही हैं, उनका ही आपने जय बोला है। ठाकुर जी बोले, लक्ष्मण जी कह रहे भैया काहे को आप इतने शर्मा रहे हो? अरे विवाह के बाद भी भाभी की जय बोलनी है, सो पहले ही बोल दीजिए। और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा है, कोई बैठे ही नहीं है इधर। जितने आए सब थोड़े से इधर जम्मू वाले, थोड़े से नागपुर वाले, थोड़े से पंचकुला वाले, किसी को पता नहीं, किसी ने सुना नहीं ना, थोड़े से आगरा वाले हैं। बोले भैया कोई नहीं, बोल ही दीजिए। अब की बार ठाकुर जी ने जब बोला है बोलिए जनक नंदिनी की जय। जय हो। जैसे ही श्री जानकी जी की जय बोले माली बड़े प्रसन्न। अब ठाकुर जी वाटिका में प्रवेश किए, पुष्प चुन रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।